हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके से हम अपने स्पीकिंग में या अपने ग्रामर में इन सारे सेंटेंसेस को रॉन्ग करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ है। तो उन्हीं सारे सेंटेंसेस को मैं शेयर करूँगा आपसे, जिससे आप कभी भी इन सारे सेंटेंसेस में मिस्टेक्स ना करें। और दूसरी बात मैं बता दूं, इन सारे सेंटेंसेस को मैं रीज़न के साथ समझाने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएँ कि अगर गलती है तो क्यों है और कहाँ है और किस तरीके से हम इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, देखिए, साइंस इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मिस्टेक्स है, यहाँ मिस्टेक्स आर्टिकल का है। और आर्टिकल का मिस्टेक कैसे है, बेसिकली बहुत बार होता है कि हम जो देखते हैं वॉल साउंड, तो हम ए आई एन लगा देते हैं तुरंत। लेकिन आर्टिकल में हमें समझना होता है कि जो ए या एन आते हैं वो हिंदी के अ से अह के बीच में जो उसकी वॉइस आती है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं, ना कि इंग्लिश के ए ई आई ओ यू से। तो इस तरीके से देखिए, साइंस इज़ अ नहीं, देखिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ई का सेंस दे रहा है, तो ई का वॉइस दे रहा है ना, तो इसीलिए साइंस इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहली बात तो आपको बता दें, आपको ऐसा 100% लग रहा होगा कि सही है, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए प्लरल है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लरल दिख रहा है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले जो कैटल वर्ड है ना, वो कैटल वर्ड खुद ही एक प्लरल वर्ड है, और प्लरल को एक बार फिर से हम प्लरल नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ना होकर होगा क्या, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको ये समझ में आया है कि जो कैटल वर्ड है वो खुद में ही प्लरल है, उसमें हम एस से यस लगाकर प्लरल नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, द न्यूज़ आर करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो न्यूज़ है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिससे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ना तो हम जब काउंट नहीं कर सकते हैं इसको प्लरल कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए द न्यूज़ आर करेक्ट ना हम बोलकर क्या बोलेंगे, द न्यूज़ इज़ करेक्ट। दूसरी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी वर्ड में अगर एस यस लगा है तो प्लरल है। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए उन सारे एक्सेप्शन में से एक जो न्यूज़ वर्ड है वो भी एक एक्सेप्शन है। तो इसीलिए ये सही सेंटेंस इसका जो मैंने बताया ना कि द न्यूज़ इज़ करेक्ट, यही सही है। नेक्स्ट वाला देखिए, हिज हेयर्स आर लॉन्ग। एक आपको बात बता दें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम चीज़ों को जानते हैं, सोचते हैं कि काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो सारी कैटेगरीज आती हैं अनकाउंटेबल नाउन में, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में लेकर जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, हिज हेयर आर लॉन्ग, लेकिन हिज हेयर आर लॉन्ग ये सही है। क्यों? क्योंकि जो हेयर है वो खुद में ही एक अनकाउंटेबल है, तो इसलिए जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए हिज हेयर आर लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए क्या है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन द स्टेशन। दूसरी बात आपको बता दें, बहुत बार होता है ना कि सेंटेंसेस को हम हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हिंदी इंग्लिश से नहीं बनी है और इंग्लिश हिंदी से नहीं बनी। ये तो सिर्फ समझने के लिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसीलिए देखिए, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन द स्टेशन, स्टेशन पर नहीं पहुंची है, कहाँ पहुंची है, द स्टेशन, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन के पास पहुंची है, ना कि उसके ऊपर पहुंची है। यस, नेक्स्ट देखिए क्या है, ही हैज़ कंपोज्ड मेनी पोएट्रीज। तो ही हैज़ कंपोज्ड मेनी पोएट्रीज नहीं होता है, ही हैज़ कंपोज्ड मेनी पोम्स, या तो इसे पोएम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स आर गोइंग देयर। तो सबसे पहले इसको हम क्या देख रहे हैं कि देखिए प्लरल दिखाई दे रहा है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अगर दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े रहते हैं तो उनको प्लरल मान लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एंड से जुड़े हैं तो प्लरल। आपको एक बात बता दें, इसका सेंटेंस जो सही है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ गोइंग देयर। क्यों? रीज़न का समझिए, ईच जो होता है ना वो प्रत्येक का, एक का सेंस देता है, इसीलिए ईच प्लरल नहीं, एक सिंगुलर है, तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इज ही लेगा, ना कि आर लेगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ द सिंगर्स वर अब्सेंट। बट ये सेंटेंस देखिए एकदम सही लग रहा है कि नीदर ऑफ द सिंगर्स वर अब्सेंट, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, आपको बता दें, जो एक ऑफ वर्ड है ना वो इंग्लिश में प्रपोजिशन है, और उस प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड आते हैं वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, ऑफ द सिंगर्स ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट भाई वर्ब के हिसाब से आएगा ना, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो देखिए नीदर है, तो नीदर ऑफ द सिंगर्स वॉज अब्सेंट। तो ऐसा आपको नहीं देखना है कि वर्ब से पहले कोई भी वर्ड आया है, अगर प्लरल है तो उसको हम प्लरल लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लरल दिख रहा है तो वो सब्जेक्ट हो, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट के भाई ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्लरल ही। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही इज़ सीनियर देन मी। ये सेंटेंस को हम रट्टा मार लिए हैं कि ही इज़ सीनियर देन मी, बट सीनियर के साथ देखिए देन नहीं लगता है, ही इज़ सीनियर टू मी लगता है। प्रपोजिशन टू का यहाँ मिस्टेक था, इसी को हमने सही कर दिया, ही इज़ सीनियर टू मी। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली। सेम कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ईच बॉयज़। उसी तरीके से देखिए, ईच ऑफ द बुक्स, ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे? ईच ऑफ द बुक्स वॉज कॉस्टली, ये सही है, रीज़न समझिए।
ईच देखिए एक प्रोनाउन है। दूसरी बात है देखिए ऑफ इंग्लिश वर्ड में एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जितने सारे वर्ड्स आते हैं वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और दूसरी बात है देखिए द आया है, द हमेशा नाउन के लिए आते हैं, तो कहने का सेंस है वैसे भी द जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आया है। दूसरी बात है देखिए बचा जो वर्ड है ईच, तो ईच सिंगुलर है तो इसीलिए अपने साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेगा, ना कि यहाँ जो प्लरल लिया है वो लेगा। तो इसीलिए ये सेंटेंस सही है इसका, ईच ऑफ द बुक्स वॉज कॉस्टली। नेक्स्ट देखिए ही हैज़ अ 10 रुपीज़ नोट। ये कौन सी बात होती है कि भाई ही हैज़ अ 10 रुपीज़ नोट। इसका जो सही सेंटेंस है ही हैज़ अ 10 रुपी नोट, या तो इसे कहेंगे ही हैज़ 10 रुपीज़, ऐसा नहीं बोलेंगे। जब रुपीज़ नोट लगाएंगे तो ऐसे यस नहीं लगाएंगे, रुपीज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस जो है ही इज श्योर अबाउट हिज विक्ट्री इन द इलेक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेंटेंसेस बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन श्योर देखिए एक वर्ड यहाँ जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स है प्रपोजिशन का। तो इसका जो सही सेंटेंस है ही इज श्योर ऑफ हिज विक्ट्री इन द इलेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका देखिए क्या है, शी लुक्स नेवर सैड। तो आपको बता दें यहाँ जो मिस्टेक्स है ना वो एडवर्ब का है। कैसे देखें, शी लुक्स नेवर सैड, तो जो आपको देखिए वर्ब से पहले जो मॉडिफाइड करते हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो इसीलिए जो एडवर्ब होते हैं वे मेन वर्ब के पहले आते हैं। तो शी नेवर लुक्स सैड। एंड नेक्स्ट देखिए आपका संडे जो है द टीचर गिव अस एडवाइसेस। अभी मैं आपको बता दूं जो एडवाइस होता है ना एक खुद में ही एक प्लरल वर्ड है। जो प्लरल है तो इसे सॉरी अनकाउंटेबल है तो इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको एडवाइसेस ना बोलेंगे, हम क्या कह सकते हैं द टीचर गिव अस एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, माई ब्रदर सिक्योर गुड नंबर्स इन इंग्लिश। तो आप कभी भी देखे होंगे जो यहाँ मिस्टेक्स है वो नंबर्स का है, नंबर्स नहीं वहाँ मार्क्स होता है। कभी भी आप एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे ना इतने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, जो भी होता है तो मार्क्स का होता है ना कि नंबर्स का होता है। तो इसीलिए वो सेंटेंस नंबर्स ना होकर वहाँ क्या होगा मार्क्स होगा, तब ये सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही रैन वेरी फास्टली। ही रैन वेरी फास्टली, तो एक बात मैं आपको बता दूं इंग्लिश वर्ड में ना फास्टली वर्ड का कोई शब्द नहीं है, तो इसीलिए एडवर्ब तो ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन आपको बता दें ही रैन वेरी फास्ट है। अभी मैंने बताया जो फास्ट खुद ही एडवर्ब है, तो इसलिए ये फास्टली शब्द कोई नहीं होता है, तो इसीलिए सेंटेंस आपका ही रैन वेरी फास्ट है। नेक्स्ट देखिए 6 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। वही 6 माइल्स को ऐसे हम करें कि 6 माइल्स है और इसके हम काउंट करें, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसे क्या बोलेंगे 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट देखिए हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैव अटेंड द पार्टी। दूसरी बात बता दें ये सेंटेंस गलत है। कैसे, सेंटेंस इसका सही है हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैज़ अटेंड दी पार्टी। जानते हैं बहुत बार होता है ना एज वेल एज, मैंने बताया ना जो प्रपोजिशन का काम करते हैं उसके साथ ज्यों ही त्यों। हरी ने किया भाई, ज्यों ही त्यों उसकी सिस्टर ने किया है, तो इसलिए सिस्टर सिंगुलर है तो इसलिए क्या आया है हैज़ आया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर संडे लास्ट। तो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर संडे लास्ट, तो आपको बता दें संडे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी ये सारे पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम का जो इसमें एक होता है ना लॉस, इसीलिए ये जानते हैं फीवर फॉर संडे हो मंडे हो तो उसके साथ सिंस आता है ना कि फॉर आता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे लास्ट। एंड नेक्स्ट देखिए ही पास्ड हिज एमए इन 1991। तो ये सेंटेंस देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सेंटेंस देखिए क्या है ही पास्ड एमए इन 1991। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए पुअर्स आर ऑनेस्ट। पुअर्स आर ऑनेस्ट नहीं, फिर भी देखिए पुअर खुद ही प्लरल वर्ड है। अभी मैं बता दूं ना पुअर जो है वो प्लरल वर्ड है, तो इसीलिए वो प्लरल उसको फिर थोड़ी बनाएंगे, तो इसलिए क्या होगा द पुअर आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। ये सेंटेंस देखिए द ऑल मेंबर ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस इसका सही है ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। क्यों, देखिए ऑल द मेंबर्स एक प्लरल वर्ड है तो इसीलिए हेल्पिंग ऑफ देखिए वर आया है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए ही प्रीफर्स मिल्क दैन टी। देखिए वह प्रीफर करता है कि भाई वो ऑर्डर करता है या तो चाहता है कि उसको टी चाहता है भाई दूध के सिवाय, इसीलिए ही प्रीफर्स मिल्क टू टी। लास्ट आपका जो सेंटेंस है हमारा देखिए डू नॉट स्पीक अ लाई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है जो टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, तो टेल अ लाई जब खुद एक वर्ड है तो हम स्पीक क्यों करें, तो इसी तरीके से इसको बोलेंगे डू नॉट टेल अ लाई। आई होप इन सारे सेंटेंसेस को आप रीजन के साथ समझ गए हैं और यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।